दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशी कुर्बान करना आसान नहीं। ख़वातीन पुलिस अफसर और एहलकार ईद के दिन भी फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी ईद की खुशियां पुलिस स्टेशन में कैसे मना रही हैं, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हम इस वक्त वुमेन पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ SHO जय्यबा गौहर और दीगर ख़वातीन मौजूद हैं। ये लोग ईद के रोज़ भी अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रही हैं, जहां सब लोग अपने अजीज़ो क़ारिब और घर वालों के साथ ईद की खुशियां मनाते हैं, लेकिन वहीं ये लोग थाने में मौजूद हैं। हम लोग थाने में मौजूद हैं क्योंकि हम लोगों का जो यूनिफॉर्म है उसकी ड्यूटीज़ भी यही है कि आवाम की खिदमत करें, और हम लोग इसीलिए थाने में मौजूद हैं आवाम की खिदमत के लिए। तो जब आप घर से निकली होंगी, किसी से ईद तो नहीं मिली होगी आपने घर वालों से? बिल्कुल, सुबह सुबह मैं घर से निकल गई थी, बच्चा मेरा भी छोटा सो रहा था और हस्बैंड को मैं कह के आई हूँ कि मैंने सवैयाँ वगैरह बना दी हैं, तो जब आप उठेंगे तो सवैयाँ वगैरह खा लीजिएगा और बच्चे को तैयार वगैरह करके तो छोटी सिस्टर को पकड़ा आइएगा। आपने ईद की क्या तैयारियां की हैं? क्योंकि सब लोग ईद की तैयारी करते हैं, स्पेशली ख़वातीन की बहुत तैयारी होती है, तो आपने किस तरह की तैयारी की है? मेरी तो यही तैयारी थी कि बस हस्बैंड के लिए सवैयाँ बनाकर मैं यहाँ पे आ गई हूँ, क्योंकि ड्यूटी थी, नमाज़ वगैरह के लिए ड्यूटी लगती है, गवर्नर हाउस में ड्यूटी डिप्यूट की है और जलानी पार्क में ड्यूटी लगी है, और अब मैं वहाँ पे ड्यूटी करवा कर डिप्यूट तो यहाँ पे थाने में आ गई हूँ, ताकि अगर थाने में कोई भी साइल वगैरह आए, जैसे आपको पता है ईद का त्यौहार है, कोई पब्लिक प्लेस पे किसी किस्म की लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई हरासा ना करे या कोई और दीगर मसला मसाइल उनको पेश ना आए, तो थाने में हम लोग बैठे हैं, तो जब वो लोग साइल आएँ तो हम उनकी हेल्प आउट कर सकें। ड्यूटी के साथ साथ ईद के तीनों दिन कैसे मैनेज करती हैं फैमिली के साथ? ईद का पहला दिन तो यानी चांद रात को भी मैं लेट नाइट गई घर, और अब ईद की अलल सुबह मैं आ गई हूँ, और अभी शाम या रात तक पता नहीं है कि मैंने कब जाना है। तो ये जॉब इस तरह से है कि इसमें आपको अपना 24 आवर्स नहीं पता कि आपकी ड्यूटी आपने कब जाना है और कब नहीं। तो बच्चे हैं वो मिस करते हैं। अभी भी मैंने अपने बेटे को वीडियो कॉल की है, तो उससे मेरी बात हुई है, तो वो बेचारा भी रो भी रहा था और साथ मामा मामा भी कर रहा था, तो मैंने कहा बेटा मैं आ रही हूँ। तो बच्चे को इस तरह से दिलासा दे देती हूँ, फिर इंशाल्लाह जैसे अपने फ़र्ज़ को अदा करूँगी तो फिर जाऊँगी जब रात में घर, तो अपने बेटे से मिलूँगी। स्पेशल क्या ईद पे लिया आपने? ड्यूटी तो अपनी जगह पे है, होता है ना, ईद पे शॉपिंग करती हैं ख़वातीन, और जाहिर सी बात है आपने 24 घंटे से कुछ घंटे ड्यूटी करनी है, फिर फैमिली में भी मिलना है, लोगों ने आपके घर भी आना है। क्या ऐसी तैयारी की आपने ईद पर, नाज़रीन को बताएं ना। हमारा ज़्यादातर टाइम तो पुलिस स्टेशन में या लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में ही गुजर जाता है, और अगर हमारे फैमिली में भी से कोई होंगे, मेरी तो ख़ुसूसन मेरे हस्बैंड अक्सर आकर यहीं थाने में ही मुलाकात हो जाती है, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम तो थाने में स्पेंड होता है। बाकी ये है कि ईद की शॉपिंग डेफिनेटली लेडीज़ करती हैं, मैंने भी की है, और वो अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं रात में जाके पहन लूँगी कपड़े अपने। ये बताएं कि आपने हाथों में मेहंदी नहीं लगाई? ख़वातीन मेहंदी ज़रूर लगाती हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि ईद मेहंदी के बगैर अधूरी है। बिल्कुल इसी तरह से, मगर हमारी ड्यूटी इस तरह से है कि हमें टाइम ही नहीं है, ना मेहंदी का ना चीज़ों का, और जब टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला ये भी काम ज़रूर करेंगे। घर वाले नाराज़ होते होंगे? डेफिनेटली सी बात है, थोड़ा सा नाराज़ होते हैं कि अब ईद का दिन है, आज का दिन तो हमारे साथ स्पेंड कर लो, मगर कोऑपरेटिव भी हैं, फिर समझ जाते हैं कि ड्यूटी है मेरी, तो फिर कुछ नहीं भी इतराज़ इतना ज़्यादा होता। खाने में क्या अच्छा बनाती हैं जब आप घर पे होंगी? ज़्यादा मेरे हस्बैंड को मटन अच्छा लगता है, और मैं ज़्यादा मटन बनाती हूँ, और मटन के चावल उनको पसंद है और वो मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, और डेफिनेटली से ससुराल की फैमिली भी आएगी, अपनी फैमिली भी होगी, तो फिर मैं यही कुकिंग करूँगी। हमारे साथ अफीफ़ा इब्राहिम मौजूद है, इनसे जानते हैं। अफीफ़ा, आप लाहौर की रहने वाली हैं, लाहौर शहर से बाहर की? लाहौर शहर की रहने वाली। ये बताइए कितने सूट खरीदे आपने ईद पर? खरीदा कोई नहीं, सारे हस्बैंड ने लेके दिए हैं। तो लेकिन आपने पहना नहीं आज वाला, आज के दिन का। हाँ, तो अब ये जाके अब मजीद बहस हो गई कि तुम्हें लेके देने का क्या फ़ायदा जो तुमने पहनने ही नहीं दे तो। और क्या तैयारी की आपने कपड़ों के अलावा? शूज़ कितने लिए हैं, और इसके अलावा मेहंदी लगवाई है आपने हाथों में? हाँ जी, मेहंदी अभी मुझे मेरी एक कोलीग ने लगाई है, बाकी शूज़ वूज़ जो हैं वो तो लिए ही हैं, वो भी हस्बैंड ने ही दिलाए हैं। पहली ईद है चूँकि मेरी, तो सबको बहुत ज़्यादा खुशी है, उल्टा बल्कि उनके फ़ोन आ रहे हैं, आ भी जाओ, कब आना है तुमने।
पहली ईद भी तुमने ऐसे गुजार दी, दूसरी भी ऐसे गुजार दोगी, ये कैसी ड्यूटी है तुम्हारी, ये है वो है। तो उन्हें यही समझा देती हूँ कि भाई ये ड्यूटी है, कौम की खिदमत करने के लिए निकले हैं, तो जाहिर है फिर इतनी सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। तो जब वो शादी कर रहे थे आपसे, उनको ये नहीं पता था कि महकमा पुलिस बहुत मसरूफ़ है, उधर कोई छुट्टी नहीं होती है? नहीं पता था सारा कुछ ही, बट ये है कि ईद त्यौहार पे सभी का दिल करता है, बेशक वो हो ना हो, महकमे से ताल्लुक़ रखते हो ना रखते हो, सभी का दिल करता है कि भाई फैमिली में इकट्ठे मिलकर बैठे, ईद मनाएं, ईद सेलिब्रेट करें, ईदी दें एक दूसरे को, एक दूसरे से मिलें ईदी। बट ये है कि हम लोग यहाँ पे आवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं, हमारे लिए पहले आवाम। वैसे भी हमारे महकमे में एक कौल मशहूर है, जब लोगों की छुट्टी होती है तो हमारी ड्यूटी होती है। ईदी कितनी मिली है ये बताएं? पहली ईद है, हस्बैंड ने कितनी ईदी दी है और घर वालों ने कितनी ईदी दी है? अभी तो सुबह सुबह नमाज के टाइम पे ड्यूटी आ गए थे, तो अब जाके देखेंगे कि कितनी इतनी ईदी मिलती है, कितनी कितनी नहीं। होप सो अच्छी मिलेगी ईदी। फिर भी कोई आइडिया हो, पहले से बात हुई भी हो कि आपने कहा हो कि मैंने ईदी लेनी है, कितनी ईदी लेनी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो जितनी देंगे अपनी खुशी से देंगे, रख लेंगे हम भी, अल्लाह का शुक्र है। बचपन में कितनी ईदी जमा हो जाती थी? बचपन में तो बहुत ज़्यादा हो जाती थी, अल्लाह का शुक्र है, सभी देते थे। अब इस दफ़ा सिर्फ हस्बैंड देंगे कि बाकी लोगों से भी उम्मीद है? इस दफ़ा मेरी अम्मी मेरी ईदी लेकर आई थी, जो आती होती। क्या लाई थी ईदी? ईद में कपड़े थे, जूते थे, सवैयाँ थी, चीनी थी, सारी जितनी भी आपकी यूजेबल चीज़ें होती हैं, ज्वेलरी थी, मेकअप था। बट ये है कि अब हस्बैंड के पास हूँ तो फिर हस्बैंड भी इंशाल्लाह अच्छी देंगे, मुझे उम्मीद है पूरी। तंजीला मैडम, आप लाहौर शहर से ताल्लुक़ रखती हैं किसी और शहर से? नहीं जी, मैं रहती तो नारोवाल में हूँ, लेकिन आप इधर ही रह रहे हैं लाहौर में। नारोवाल वापस जाएंगी ईद मनाने के लिए या फिर इधर ही ईद मनानी है? इधर ही इरादा है मनाने का, अगर छुट्टी मिल गई तो। तो यहाँ पर सारी फैमिली यहीं पे रहती है? जी जी। कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। तो ईद कैसे मनाती हैं आप? ड्यूटी के अलावा क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? ड्यूटी के अलावा घर में खाना शाना पकाते हैं, मेहमान आते जाते हैं एक दूसरे के पास, कपड़े शपड़े पहनते हैं, तो बस इसी तरह मनाते हैं। तैयारी स्पेशल आपने इस ईद पे क्या की है? मैंने तो कोई तैयारी नहीं की, मेरे हस्बैंड ने करवाई है शॉपिंग वगैरह। उन्होंने कपड़े शपड़े दिला दिए हैं, जूते दिला दिए हैं, कॉलर वगैरह का है, मेहंदी शंदी लगाई है इधर ही आके। ये अभी हमें टाइम नहीं मिला, अब जाएंगे तो देखेंगे क्या। क्या अच्छा बना लेती हैं आप? जिस तरह ईद का त्यौहार है, आपने बताया कि मेहमान भी आते हैं, तो कौन सी ऐसी डिश है जो आप अच्छी बनाती हैं? खाने में तो बिरयानी है ज़्यादा और सवैयाँ। सबसे ज़्यादा कौन तारीफ़ करता है आपकी बिरयानी की? मेरी बिरयानी के सारे घर वाले दीवाने हैं। यहाँ पर कैसे ईद मना रही हैं आप? यहाँ पर हमारी SHO साहबा ने हमें ईदी दी है और ये सवैयाँ बना के लाई हैं वो, और हम लोग खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे आके हमने मेहंदी वगैरह लगाई है, नेल पॉलिश की, यहाँ पे ही सारा इंतज़ाम किया, घर तो अभी गए ही नहीं। घर जाएंगी तो क्या मसरूफियात हैं? क्या बच्चों को कह के आई थी आप और अपने हस्बैंड को? बच्चों को कह के आए थे कि शाम को आके आपको बाहर लेके जाएंगे। हस्बैंड का तो फ़ोन बार बार आ रहा है, वो तो बड़े नाराज़ हो रहे हैं। अब देखें क्या होता है, जाएंगे तो पता चलेगा। हस्बैंड ने ईदी भी दी है कि नहीं? जी बिल्कुल देते हैं ईदी। कितनी? 5000 तक दे ही देते हैं कम से कम। 5000? जी। तो आप बच्चों को कितनी ईदी बांटती हैं फिर? बच्चों को भी जैसे मुझे मिलती है वो भी कहते हैं हमने इतनी ही लेनी है। तो फिर आप देती हैं? जी बिल्कुल देती हैं। उन्होंने तो गिफ्ट भी लिए हैं, परफ्यूम्स वगैरह ये वो उन बच्चों ने। घर वाले नाराज़ होते होंगे कि आप ईद के दिन भी ड्यूटी पर जा रही हैं, बच्चे हैं, शोहर हैं, उनको टाइम नहीं दे पाती? ज़ाहिरी बात है, वो तो बहुत नाराज़ होते हैं। अब क्या करें, हमारी मजबूरी है कि हम लोग यूनिफॉर्म में बैठे हैं यहाँ पे लोगों की खिदमत करने के लिए, तो फिर मैनेज कर लेते हैं, डांट डूंट सुन लेते हैं। आपको डांट पिटती है आपके शोहर से बिल्कुल या आप डांटती हैं? नहीं उनसे पिटती है, मैं कहाँ। ये हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं जो ईद के मौका पर अपने घर वालों से दूर यहाँ पुलिस स्टेशन में ड्यूटी दे रही हैं और ईद एक दूसरे के साथ हंसी खुशी मना रही हैं। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।